नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने समानता का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्कशक्ति को मजबूत करते हैं, तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ, तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। ज्यामितीय आकृति की पूर्णता। अध्याय शीर्षक ज्यामितीय आकृति की पूर्णता, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त। उद्देश्य। इस अध्याय का उद्देश्य छात्रों की मानसिक क्षमता को विकसित करना है ताकि वे त्रिभुज, वर्ग और वृत्त जैसे बुनियादी ज्यामितीय आकारों की पहचान, पूर्ति और समझ कर सकें। ये कौशल कक्षा 6 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST के मानसिक क्षमता परीक्षण MAT खंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ज्यामितीय आकृतियों का परिचय। इस अध्याय में आप 3 बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों के बारे में जानेंगे। त्रिभुज, एक 3 तरफा आकृति। वर्ग, एक 4 भुजाओं वाला आकृति जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। वृत्त, एक गोलाकार आकृति जहां सीमा पर स्थित प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होता है। इन आकृतियों को समझना जटिल आकृतियों और पैटर्न्स को समझने की नींव है। सेक्शन 1, बुनियादी आकार को समझना। 1.1 त्रिकोण। परिभाषा। त्रिकोण एक बहुभुज है जिसमें 3 भुजाएं, साइड्स और 3 शिखर, कॉर्नर्स होते हैं। यह ज्यामिति के सबसे सरल और मौलिक आकृतियों में से एक है। एक त्रिकोण की 3 भुजाएं सीधी रेखा खंड होती हैं और ये शिखरों पर मिलकर एक बंद 3 भुजाओं वाली आकृति बनाती हैं। त्रिकोण की मुख्य विशेषताएं। पार्श्व। एक त्रिकोण के 3 पार्श्व होते हैं। ये पार्श्व समान या विभिन्न लंबाई के हो सकते हैं। कोण। इसमें 3 कोण होते हैं जो उन बिंदुओं को दर्शाते हैं जहां 2 पार्श्व मिलते हैं। कोण। एक त्रिकोण में 3 आंतरिक कोण होते हैं। किसी भी त्रिकोण के आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिकोण के प्रकार। समबाहु त्रिकोण। समबाहु त्रिकोण एक विशेष प्रकार का त्रिकोण है जिसमें सभी 3 भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और सभी 3 कोण समान होते हैं। विशेषताएं। बराबर भुजाएं। सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। इस लंबाई को हम S के रूप में दर्शाते हैं। बराबर कोण। प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री मापता है क्योंकि किसी भी त्रिकोण में कोणों का कुल योग 180 डिग्री होता है। संपूर्णता। समबाहु त्रिकोण अत्यधिक समरूप होते हैं। इनमें 3 समरूपता रेखाएं होती हैं जो कि मध्य रेखाएं हैं। प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा के मध्य बिंदु तक खींची गई रेखाएं। परिपूर्ण वृत्त और अंतर्वृत्त। परिकेंद्र। वृत्त का केंद्र जो सभी 3 शीर्षों के माध्यम से गुजरता है और अंतर्केंद्र। वृत्त का केंद्र जो सभी 3 भुजाओं को स्पर्श करता है, एक ही बिंदु पर मिलते हैं
जो कि केंद्र बिंदु होता है। समद्विबाहु त्रिकोण। एक समद्विबाहु त्रिकोण में कम से कम दो भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। विशेषताएं। दो समान भुजाएं, इन्हें अक्सर त्रिकोण की पैर कहा जाता है, जबकि तीसरी भुजा को आधार कहा जाता है। समान कोण। समान भुजाओं के विपरीत कोण भी समान होते हैं, जिन्हें आधार कोण कहा जाता है। सामेर समकोण त्रिकोण में एक समतल रेखा होती है जो शीर्ष कोण आधार के विपरीत कोण से आधार के मध्य बिंदु तक खींची जाती है। 3 असमान त्रिकोण। असमान त्रिकोण वह त्रिकोण है जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं और इसलिए तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। विशेषताएं। कोई समान भुजाएं नहीं, सभी भुजाओं की लंबाई भिन्न होती है। मान लीजिए उन्हें ए, बी, सी के रूप में दर्शाते हैं। कोई समान कोण नहीं, प्रत्येक कोण अलग होता है और उनके माप भुजाओं की लंबाइयों के अनुसार त्रिकोण असमानता के आधार पर निर्धारित होते हैं। कोई सममित रेखाएं नहीं। स्केलिन त्रिकोणों में आमतौर पर कोई सममित रेखाएं नहीं होती हैं, जिससे वे अन्य प्रकारों की तुलना में कम नियमित होते हैं। उदाहरण। समान भुजाधारी त्रिकोण एक यातायात संकेत जो रास्ता दें दर्शाता है। समद्विभुज त्रिकोण एक कागज की पतंग। असमान त्रिकोण पिज्जा के एक टुकड़े का आकार। 1.2 चौकोर। परिभाषा। चौकोर एक बहुभुज है जिसमें 4 समान भुजाएं और 4 समकोण 90 डिग्री होते हैं। यह एक प्रकार का आयत और एक प्रकार का समलंब है, जिससे यह एक नियमित चतुर्भुज बनता है। चौकोर के मुख्य लक्षण। 1. बराबर भुजाएं। चौकोर के सभी 4 भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई को एस के रूप में दर्शाया जाता है, तो अब BCCD दाब BCCD दाब BCCD दा, जहां A, B, C, D चौकोर के शीर्ष बिंदु हैं। 2 समकोण। चौकोर के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि चौकोर के सभी कोने समकोण होते हैं। ABCD 90। 3 आड़ा। चौकोर में 2 आड़ाएं होती हैं जो लंबाई में बराबर होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। प्रत्येक आड़ा की लंबाई DDD निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके गणना की जा सकती है। आड़ाएं चौकोर को 4 समान समकोण त्रिकोणों में विभाजित करती हैं। 4 सममिति। एक चौकोर में 4 सममित रेखाएं होती हैं, 2 आड़ों के साथ और 2 विपरीत भुजाओं के मध्य बिंदुओं के साथ, और घूर्णन सममिति का क्रम 4 होता है। यह 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री के घूर्णन के बाद समान दिखता है। 5 क्षेत्रफल। चौकोर का क्षेत्रफल ए उसके एक भुजा की लंबाई का वर्ग करके गणना की जाती है। AS2 AS2 AS2। 6 परिधि। चौकोर की परिधि PPP उसकी सभी भुजाओं की कुल लंबाई होती है। P4 SP4 SP4S। सारांश। संक्षेप में, एक वर्ग एक अत्यधिक सममित चतुर्भुज है जिसकी विशेषताएं हैं: 4 समान भुजाएं, 4 समकोण, समान विकर्ण जो एक दूसरे को समकोण पर बिसेक्ट करते हैं। वर्ग ज्यामिति में मौलिक आकार हैं और उनके समरूपता और एकरूपता के गुणों के कारण गणित, डिजाइन, वास्तुकला और इंजीनियरिंग में विभिन्न अनुप्रयोग हैं। गुण। विपरीत भुजाएं समानांतर हैं। तिर्यक रेखाएं 90 डिग्री पर एक दूसरे को बिसेक्ट करती हैं। उदाहरण। एक शतरंज का घेरा, एक चौकोर खिड़की का कांच, एक रुमाल। 1.3 वृत्त। परिभाषा। वृत्त उन बिंदुओं का स्थान है जो एक निश्चित बिंदु केंद्र से समान दूरी, जिसे त्रिज्या कहते हैं, पर होते हैं। चक्र के प्रमुख घटक। एक केंद्र। चक्र का केंद्र वह निश्चित बिंदु है जिससे चक्र के प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है। इसे अक्सर अक्षर O से दर्शाया जाता है। 2 त्रिज्या। त्रिज्या वह दूरी है जो चक्र के केंद्र से चक्र के किसी भी बिंदु तक होती है। इसे सामान्यत अक्षर R से दर्शाया जाता है। चक्र में सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती हैं।
3 व्यास एक रेखाखंड है जो चक्र के केंद्र से होकर गुजरता है और इसकी सीमा पर 2 बिंदुओं को जोड़ता है। व्यास त्रिज्या की लंबाई का 2 गुना होता है, d2r d2r d2r। 4 परिधि चक्र के चारों ओर की कुल दूरी है। इसे निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके गणना की जा सकती है, c2r c2r c2r। वैकल्पिक रूप से व्यास का उपयोग करके CD। क्षेत्रफल चक्र का क्षेत्रफल ए चक्र के भीतर का समाविष्ट क्षेत्र है और इसे निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके गणना की जा सकती है, AR2 गोलाकार की प्रमुख विशेषताएं। सर्कल के सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। यह एक सर्कल की परिभाषित विशेषता है। समानता एक सर्कल अपने केंद्र के चारों ओर पूरी तरह से समान होता है, यानी यह किसी भी कोण से समान दिखता है। अनंत समानता की रेखाएं, कोई भी रेखा जो सर्कल के केंद्र से गुजरती है वह एक समानता की रेखा होती है। कोण एक सर्कल को विभिन्न क्षेत्रों और खंडों में बांटा जा सकता है जो केंद्र पर या परिधि के बिंदुओं पर कोण बना सकते हैं। संक्षेप में एक वृत्त एक द्विआयामी आकृति है जिसे निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया गया है। एक केंद्रीय बिंदु केंद्र, एक स्थायी त्रिज्या केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु तक की दूरी, एक व्यास त्रिज्या का 2 गुना, परिधि और क्षेत्रफल के लिए परिभाषित माप। उदाहरण एक गोल घड़ी का डायल, एक पहिया, एक सिक्का। खंड 2 ज्यामितीय आकृतियों को पूर्ण करना। इस खंड में छात्र आंशिक रूप से बनी हुई ज्यामितीय आकृतियों को पूर्ण करने का अभ्यास करेंगे। 2.1 त्रिभुज को पूरा करना। निर्देश एक आंशिक त्रिभुज दिया गया है। गुम हिस्से की पहचान करें और आकृति को पूरा करें। उदाहरण एक समस्या एक त्रिभुज जिसकी एक भुजा और एक कोण दिया गया है दिखाया गया है। चित्र को पूरा करें। समाधान त्रिभुज बनाने के लिए गायब 2 भुजाएं खींचें। व्याख्या दी गई भुजा पहचानें। छवि में दी गई एकल भुजा त्रिभुज की सीमा का हिस्सा है। कोण पहचानें। यह कोण शीर्ष पर बनता है जहां 2 रेखाएं मिलती हैं जो त्रिभुज के एक कोने को इंगित करती हैं। अनुपस्थित 2 भुजाओं को खींचें। त्रिभुज को पूरा करने के लिए दी गई भुजा के सिरों से 2 रेखाएं खींचें। पहली रेखा नीचे बाईं ओर से शुरू होकर ऊपर की ओर जाएगी जिससे एक और भुजा बनेगी। दूसरी रेखा ऊपर दाईं ओर के सिरे से शुरू होकर पहली रेखा के नीचे बाईं ओर के सिरे से मिलेगी जिससे आकृति पूर्ण हो जाएगी। 2.2 वर्ग पूरा करना। निर्देश अधूरे बने वर्ग के किनारे या कोनों को पूरा करें। उदाहरण 2 समस्या एक वर्ग दिखाया गया है जिसमें केवल 2 सटे हुए पक्ष हैं। आकृति को पूरा करें। समाधान वर्ग पूरा करने के लिए बाकी दोनों भुजाओं को खींचें। व्याख्या दिए गए 2 सन्निकट पक्षों की पहचान करें। यह चित्र 2 किनारों को दर्शाता है जो एक कोने पर मिलते हैं, एक समकोण बनाते हैं जो वर्ग की विशेषता है। गायब 2 किनारों को खींचना। 2 निकटवर्ती भुजाओं के खुले सिरों से वर्ग को बंद करने के लिए सीधी रेखाएं खींचें। पहली गायब भुजा ऊर्ध्वाधर भुजा के ऊपरी सिरे को क्षैतिज भुजा के ऊपरी सिरे से जोड़नी चाहिए। दूसरी गायब भुजा क्षैतिज भुजा के निचले सिरे को ऊर्ध्वाधर भुजा के निचले सिरे से जोड़नी चाहिए। 2.3 वृत्त पूरा करना। निर्देश छूटी हुई आर्क या व्यास की पहचान करके और उसे खींचकर वृत्त को पूरा करें। उदाहरण 3 समस्या एक अर्धवृत्त दिखाया गया है। आकृति को पूरा करें। समाधान वृत्त को पूरा करने के लिए गायब अर्धवृत्त बनाएं। व्याख्या समस्या को समझना। हम एक आकृति से शुरुआत करते हैं जो केवल एक अर्धवृत्त दिखाती है। इसका मतलब है कि वृत्त का एक हिस्सा गायब है जिससे हमें एक अधूरा आकार मिलता है। क्या आवश्यक है?
उद्देश्य इस आकार को पूरा करना है ताकि इसे एक पूर्ण वृत्त में परिवर्तित किया जा सके, जो गायब आधे को जोड़ने से संभव होगा। एक पूर्ण वृत्त दो समान हिस्सों में बंटा होता है, जिन्हें अर्धवृत्त कहा जाता है। समाधान आकृति को पूरा करने के लिए आपको मौजूदा अर्धवृत्त का एक दर्पण छवि खींचनी होगी। इसमें समान आकार और आकृति का एक और अर्धवृत्त बनाना शामिल है, लेकिन मूल के विपरीत दिशा में। मुख्य बिंदु सुनिश्चित करें कि जोड़ा गया अर्धवृत्त का वक्र दिए गए अर्धवृत्त के वक्र के साथ सही ढंग से मेल खाता है। वृत्त का केंद्र वही रहना चाहिए और व्यास दोनों हिस्सों को बिना किसी बाधा के जोड़ने के लिए एक समान रूप से जुड़ना चाहिए ताकि एक निर्बाध पूर्ण वृत्त बने। परिणाम गायब अर्धवृत्त को खींचने के बाद आपको एक पूर्ण वृत्त प्राप्त होता है, जो संतुलित और सममित दिखता है। अनुभाग 3 अभ्यास समस्याएं। यह अनुभाग 1 और 2 में सीखे गए सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए अभ्यास समस्याओं को शामिल करता है। 3.1 त्रिकोणों के लिए अभ्यास समस्याएं। समस्या 1, एक त्रिकोण का एक कोण 60 डिग्री है और एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। त्रिकोण बनाएं और पूरा करें। समाधान। व्याख्या। आधार खींचें। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचें। यह त्रिभुज का आधार होगा। कोण खींचें। आधार के एक छोर पर एक रेखा खींचें जो आधार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। त्रिभुज पूरा करें। अब आधार के दूसरे छोर से 60 डिग्री कोण वाली रेखा के छोर तक एक रेखा खींचें। यह त्रिभुज का तीसरा भुजा होगी। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है, जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल। यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी, कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम ज्यामितीय आकृति पूर्ण करना में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।